आज सेकंड लेक्चर है हमारा स्पीड टाइम और डिस्टेंस का। आज फर्स्ट पेज तैयार नहीं किया हमने। चलो देखो फिर क्या है पहला सवाल हमारा। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि वह चाल 27 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। आई बात समझ। पहले तो हमें दूरी पता करनी पड़ेगी। दूरी का फार्मूला क्या था? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी? ये 3। क्योंकि फिर ही पता लगेगा ना कितनी दूरी तय की उसने। कितनी दूरी आएगी? 324 किलोमीटर। ये बात थी। कितनी दूरी तय की होगी उसने? 324 किलोमीटर। अगर वो अपनी स्पीड क्या कम कर दे? कम कर दे। पहले कितनी थी, अब कितनी रह जाएगी? 27 घटाओ 108 में से 81 रह जाएगी। अब कितनी रह जाएगी? अब 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो कितना समय लगेगा? टाइम पता करना है अब दोबारा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 324। और ये क्या था? 81 किलोमीटर। कितना हो गया? नहीं, कितनी होगी? 27 माइन करने बाद 81 किलोमीटर प्रति घंटा होगी स्पीड। इसने बोला था कम कर दीजिए। अब इस गधे से कितना आएगा समय हमारा? बताओ। 9 से कट जाएगा। नेम नेम कैसे? 9 तिये 27। कितना रह गया? 54। 6 नया 54, एक नया नया 9 36। कितने घंटे लगे? 4 घंटे। अगर वो 27 किलोमीटर कम कर दे तो अब कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। और पहले कितने लग रहे थे? उसने पूछा अब कितना लग रहा है तो 4 घंटे। अगर पूछ लेता कितना समय ज्यादा लग रहा है तो 1 घंटा पहले से। आई बात समझ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? आसान सा क्वेश्चन था। या आप जो दूसरा मेथड भी कर सकते हो। देखो स्पीड, देखो दोनों का रेशो निकालो। अब कितनी स्पीड है? 27 कम कर दी, कितनी होगी? 81। इन दोनों का रेशो निकालो, स्पीड का रेशो निकालो। 27 ये कैसे? 27 चौके 108। कितना आया? 4:3। 4:3 है। पहले स्पीड थी 108, अब कितनी? 81। दोनों का रेशो निकाला स्पीड का 4:3। और टाइम का रेशो कितना आएगा फिर? 3:4। मैंने क्या कहा? दूरी समान हो तो स्पीड का और टाइम का रेशो क्या होता है? एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। कल समझाया था मैंने, कल वाली क्लास में बताया था ना। स्पीड का और टाइम का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा। पूरा डिटेल से करवा के दिखाया था कैसे आएगा उल्टा। आई बात समझ? तो ये टाइम का रेशियो है। पहली स्पीड तो ये थी हमारी, दूसरी स्पीड ये थी। जब स्पीड हमारी 4 थी, टाइम कितना लग रहा था? 3 बराबर 3 घंटे। तो 4 बराबर कितना होगा? 4 घंटे। ठीक है। पहले टाइम कितना लग रहा था? 3 घंटे। और यूनिट रेशियो में 3 दिया और वैसे भी 3 है। तो 1 बराबर 1 घंटा और 4 बराबर कितना होगा? 4 घंटे। आई बात समझ? ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हम्म हाँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आई बात समझ? सिर्फ स्पीड और टाइम क्या ऑपोजिट करना है अगर दूरी समान हो। ठीक है, चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 2। ठीक है, पढ़ो इसको क्या बोल रहा है वो। एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
30 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? यदि इसकी चाल में 15 किलोमीटर की कमी कर दी जाए तो वह समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? गति पता करो, गति कितनी है, और उसमें फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करो और बताओ उसी दूरी को तय करेगा तो कितना समय लगेगा। हाँ जी देखो। हम्म देखते हैं। देखो 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा था, तो वो स्पीड पता करनी पड़ेगी, फिर उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करनी पड़ेगी। आई बात समझ? और स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था? 20 किलोमीटर का, और टाइम 30 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। इसको आधा घंटा है, मतलब 1/2 लिख सकते हैं हम। 30/60, जिनको नहीं पता करो भाई, 1/2 होता है। 2 पर आ जाएगा, कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ? अब इसमें कितनी कमी करनी है हमें? 15 किलोमीटर की कमी करनी है। 15 घटाया तो कितनी आ गई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस गति से चलना है कितना दूरी? 20 किलोमीटर का। समय पता करना है, तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोबारा से डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर का, और वो कितना है? स्पीड 25 होगी। ठीक है, कितना आया? 4/5 घंटे। और मिनटों में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको 60 से गुणा। एक पंजा कितने पर कटेगा? 12 पर। 12 चौके 48 मिनट लगेंगे उसको। आई बात समझ? हम्म ठीक है, आई बात समझ? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। सवाल नंबर 3। रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटा और 30 मिनट चलता है, यानी कि 1.5 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ठीक है, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, पहले वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता था, अब कितने की चलता है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वह समान दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये बताना हमें। ये आसान है, स्पीड दोनों दी हुई है हमें, दोनों टाइम की। देखो S1 स्पीड कितनी है? देखो 6 है, और बाद की स्पीड कितनी है? मैंने क्या कहा था? रेशियो निकालो, दोनों स्पीड पता है तो क्या आया? 3 रेशियो। अगर दूरी समान हो, ठीक है, तो टाइम क्या होगा? इसका उल्टा, रेशियो उल्टा कर देना सिर्फ। आई बात समझ? हाँ। अब पहले टाइम कितना लग रहा था? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60, और 30 ये हो कितने हो गए? 90 मिनट। मतलब रेशियो में कितना टाइम लग रहा था? 4। 4 बराबर किसके है? 90 के, क्योंकि ये वाला पहली स्पीड है ना, ये क्या है? पहली स्पीड है, पहली स्पीड ये है, उसका टाइम ये था, तो दूसरा टाइम ये है हमारा। एक की वैल्यू कितनी है? ये 90/4, ये डिवाइड में आ गया। और कितनी पता करनी है? 3 की मल्टीप्लाई 3, कितना आया? 270/4। कितना आएगा? 6 चौक 24, कितना बच गया? 7 चौके 28, और 2 बच गए, 5 चौके 20 पॉइंट लगा कर गया 67.5 मिनट। आई बात समझ? रेशो से कर दिया हमने। नहीं तो वो दूसरा तरीका तो है ही। दूसरा तरीका कौन सा है हमारे पास? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी पता करनी पड़ेगी हमें। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 6 है, और 1.5 घंटे को क्या लिखेंगे हम? 1.5 घंटे को 3/2। एक ये है, इसको आधा लिख दिया, 30/60, 3/2 आ गया।
दो एकम दो और एक 3/2, 3/2 आ गया। कितनी दूरी तय की उसने? 9 किलोमीटर। अब इस 9 किलोमीटर को 8 की गति से पूरा करना है। स्पीड टाइम पता करना है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो और मिनटों में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना। 6 नया 54, और इसको कर दो 8 से भाग, आ जाएगा 6×8 = 48। कितना बच गया? कितना बच गया? 6 बच गया। भैया कितने पर जाएगा? करो। इतने आएगा। हाँ, तो ये कर सकते हो। हम्म रेशियो वाला भी आसान है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा। ये करोगे, ये सीखोगे तो बहुत फायदा। आके कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे बड़े, जो इस मेथड से करोगे तो कभी कभी टाइम लग सकता है आप। ठीक है। हाँ, ध्यान से समझना है, वीडियो रिपीट करके देख लेनी है अगर नहीं समझ में आ रहा तो। आगे समझ। हाँ, सवाल नंबर 4 पढ़ो। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 4 घंटे में एक दूरी तय करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे पढ़ो। क्या है? यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर कितनी कर दे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो उसी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बताओ भाई, करके बताओ। बाकी हाँ जी, हो गया सवाल। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। पहले गति कितनी थी उसकी? 6 किलोमीटर। अब कितनी है? 8 किलोमीटर। स्पीड का रेशियो निकाले हम। इसको 2 से भाग किया, 2 से भाग किया, कितना आया? 3/4। और टाइम क्या आएगा फिर? समान दूरी 4/3। पहले टाइम 4 लग रहा था, हमारे हिसाब से कितना लग रहा है? 4 घंटे। 4 घंटे लग रहा है। रेशियो में पहले टाइम कितना लग रहा था जब स्पीड पहली थी? 4 घंटे लग रहा था। 4 = 4 ही घंटे। एक बराबर काट दिया हमने, 1 घंटा। और बाद में कितना लग रहा है? 3। एक बराबर एक है तो सेम ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, कोई डाउट भाई? कितना आया? 3 घंटे आएगा। सही है। चलो अगले सवाल नंबर 5 पर पहले पढ़ो इसको। एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 4 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करना है। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करना है, तो उसकी गति क्या होनी चाहिए? उसकी गति क्या होनी चाहिए? करो। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो, बताओ क्या आया। देखो, सबसे पहले करते हैं हम रेशो से। ठीक है, इस बार टाइम दोनों बार का दिया हुआ, दूरी उसी दूरी को तय करना है, समान है। तो टाइम क्या है हमारा? पहले कितना था? 4 घंटे। और अब कितना है? 1.5 घंटा। इस पॉइंट को उठाएंगे तो जीरो लगेगा इधर। हम्म जीरो लगना था, पॉइंट आना। जीरो कहां पर लगना था? नीचे। लेकिन ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो इधर चला जाएगा। अब इनको काटें, कितना आएगा रेशो? 5 के टेबल पर काटा 3, और हमारा टाइम का जो रेशो आया 8/3। और स्पीड का आएगा तो वो क्या आएगा? 3/8। ठीक है, यानी कि पहले स्पीड कितनी थी? 3 थी। यही बात थी। हम्म पहले स्पीड कितनी थी? 3। रेशियो में कितनी थी? 3। 3 बराबर मतलब 60 के। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1 दिए 60 काट दिया हमने। एक की वैल्यू कितनी थी? 20 किलोमीटर बराबर। और कितनी है स्पीड अब? कितनी है? 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दें हम,
अब कितनी स्पीड आ गई हमारी? 160 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ? कोई डाउट? अब वैसे करना है सिंपल, बेसिक से। हमें दूरी तो पता करनी पड़ेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 60। टाइम कितना है? कितनी दूरी होगी? 240। डिस्टेंस आ गया हमारा 240, और उसको कितने समय में तय करना है? इस डिस्टेंस को, इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करना है। स्पीड पता करनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है? 1.5 घंटा। पॉइंट हटाया, क्या आ गया? 0 आ गया। काटो इसको। 15 एकम 15, कितना बच गया? 9 बच गया। 15 छिके 90। कितनी आ गई स्पीड? 160। आई बात समझ? ये बेसिक तरीका है। हम्म कोई डाउट है? हाँ, तेरे तो डाउट ही डाउट है। ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ आएगा नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6। देखो, यदि रमेश 12 किलोमीटर के बजाय 15 किलोमीटर की चाल से चलता है। क्या है? 12 किलोमीटर की बजाय 15 किलोमीटर की चाल से चलता है। चलना कितनी गति से था? 12 की गति से। चल कितनी गति से रहा? तो वह समान समय में, उसी समय में, क्या है, उसी समय में 2 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है। हम्म तो रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी? ये पता करना है हमें। ठीक है, बताओ, समझो इस सवाल को कैसे है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बढ़िया सवाल। देखो, पहले गति कितनी थी? 12 किलोमीटर की। अब कितनी है? 15 की। इसकी वजह से क्या फर्क पड़ा? 2 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है। तो अब ध्यान देखने वाली ये है, देखो, रमेश द्वारा उसी समय में, लेकिन दोनों ही केस में समय क्या है? बराबर है। समय क्या है? और मैंने क्या बताया, जब टाइम बराबर हो तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो हमेशा ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। बताए थे मैंने कल, ये बात बताई थी, समझाया था मैंने कल। हाँ, क्या बोला था मैंने? जब टाइम, उसी सेम टाइम में हमें चलना है, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, और जो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा। अब स्पीड का रेशियो क्या था? 12:15। हम्म ठीक है, क्या था? 12:15, या रेशियो मत भी बनाओ तो भी चलेगा। हम्म रेशियो काट कर देखो पहले। देखो, काटा इसको, कितना आया? 4:5। और जो स्पीड का है वही डिस्टेंस का होगा, समय बराबर है तो। अब रेशियो में कितना फालतू चला है वो? एक, 1 यूनिट। और वैसे कितना फालतू चल रहा था वो? 2 किलोमीटर। ठीक है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय की उसने? 4। तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 8 किलोमीटर। आई बात समझ? आसान है सवाल। हाँ, कंसेप्ट दिमाग में रखना है जो कल समझाया था आपको। टाइम बराबर हो उस केस में क्या होगा? जो डिस्टेंस का रेशियो है वही क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा। आई बात समझ? उसी से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना आया? 8 किलोमीटर। अगले सवाल पर चलो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर की चाल से चलता है।
और 3 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है। यदि पूरी यात्रा में उसको कितना टाइम लगता है? 6 घंटे 30 मिनट। तो घर से लेकर कॉलेज तक की दूरी पता करो। ठीक है, यही पता करना है। ये उसका घर था, ये उसका क्या था? वो गया, किस गति से गया था? आए कितनी गति से बोला है? 3 की गति से, बहुत कम है। आई बात समझ? हम्म, यही बोला गया सवाल में। घर से कॉलेज गया था, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था। आया किस चाल से? 3 किलोमीटर की चाल से। आने और जाने में, मतलब जाने और आने में कितना टाइम लगा? 6 घंटे 30 मिनट। ये 6 घंटे पूरे, ये आधा घंटा कितना? 1/2 होता है। पूरे के पूरे घंटे में बदला, कितना टाइम हो गया? 6 दूनी 12 13/2 घंटे। आई बात समझ? हम्म, टाइम इतना है। तो मैंने आपको एक बताया था, जब भी गए जितनी दूरी थे उतनी दूरी वापस आ गए और टोटल टाइम दिया हो, तो दूरी निकालने का क्या बताया था? डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2, यानी कि पहली गति गुणा दूसरी गति। टोटल टाइम दिया हुआ ना, ये टाइम का डिफरेंस तो नहीं है जाने और आने का। तो क्या करेंगे? स्पीड प्लस में करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या लगाएंगे? टाइम, टोटल टाइम जो घंटों में दिया गया। ये बात बताया था मैंने, लास्ट में बताया था कल जाते वक्त। तो ये लगाए हम, क्योंकि मैंने बताया था कैसे बनाए ये तरीका। पहली गति कितनी है? 35 की। दूसरी कितनी है? 3 की। 35 और 3 कितना होता है? 38 गुणा टाइम कितना है? 13/2। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे, करो। चलो देखो भाई, 35 से कितना होता है? 105। हाँ भाई, 105 होता है। और यहीं पे लिख देते हैं हम, ये हो गया 105। इसको किया 13×5 = 13 ठीक है, नीचे कितना बच गया? 38 गुणा 2। ठीक है, ये बात थी। अब इसको पहले 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 6 दूनी 12, एक बच गया और आ गया 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 682.5 आ गया। फिर 2 से कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, 19 आ जाएगा। कितना आ गया? 3, 4, 1.25, ये आ जाएगा। अब इसको 19 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। काटो इसको, 19 से कम 19, 19 से कम 19, कितना बच गया? कितना बचेगा? 15, 15 और 1 51। ये कितने पर कटेगा? 19 8 कितना होता है? 19 8 कितना होता है बताओ भाई, किसको पता है? 19 का टेबल नहीं है। 19 8 152 होता है। 152 है, नहीं कटेगा, ज्यादा हो गया। ठीक है, 151 आ रहा है, तो 7 पर कटेगा। 19 7 कितना होता है? 133। 19 7 133। 151 में से 133 घटाया कितना आया? 18। 18, आगे कितना था? 2 था, तो लगभग लगभग 2 वाला तो आएगा नहीं, 17.96 आएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है। हम्म, आराम से करोगे तो भी टाइम नहीं लगता, कंसिस्टेंसी थे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी आराम से करवा के दिखानी पड़ रही है आपको। अगला सवाल बताओ भाई। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने कार्यालय जाता है।
और 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस लौट जाता है। जाने और आने में कितना घंटे लगता है? तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या होगी? वही सवाल है। हम्म। घर से कार्यालय गया, कार्यालय से घर आया, जाते वक्त कितनी स्पीड थी उसकी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और आते वक्त 2 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा? 6 घंटे का। तो यही कंसेप्ट लगा सकते हैं हम। लगाओ। नोट हो गया? नोट करो पहले। चलो करके दिखाओ। साफ साफ बना देते हैं आपके लिए। एफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी बताओ। हाँ जी ये लगाएंगे हम। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 मल्टीप्लाई S2 बटे, मतलब दोनों गतियों का गुणा, दोनों गतियों का जोड़, मल्टीप्लाई टोटल टाइम किस में होना चाहिए? घंटों में। तो 4 गुणा 2, 4 2 कितना हो गया? और ये भी क्या हो गया? 6 घंटे। 6 से 6 कट गया, 4 दूनी कितना हो गया? 8 किलोमीटर। हाँ जी कोई डाउट इस सवाल में? बिल्कुल आसान सा सवाल था। रिपीट होते हैं ये सवाल। सवाल नंबर 9। ये सवाल बढ़िया है। रमेश जे से चलना शुरू करता है और उसे कितने घंटे लगते हैं और के तक पहुंच जाता है? ठीक है। रमेश कुल दूरी का 2/5 भाग 10 किलोमीटर की चाल से चलता है और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो जे से के तक की दूरी पता करो। ये तो नहीं लगेगा, समान दूरी नहीं है। हाँ चाल दे रखी है लेकिन क्या है, कुछ भाग चला, मतलब जे से चलकर के तक पहुंचा, कुछ भाग यानी कि 2 बटे तक, ये पूरे 5 भाग है। हाँ ये 2 भाग चला है, 2/5 चला है। 3/5 तो पड़ा है। ये 2 बटे चला, वो 10 की स्पीड से चला, और ये चला 3/4, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और टोटल टाइम कितना लगा उसे? 28 घंटे का। तो ये सवाल मुझे करके दिखाओ। देखो 1 मिनट लगाओ। चलो देखो समझते हैं इस सवाल को। नहीं बता जिनको, कितनी दूरी चला है वो? 2/5। कितनी? मान लूम टोटल डिस्टेंस कितना है? 5D। वो चला 2D। कितना चला? किस गति से? 10 किलोमीटर की गति से। दूरी बटे गति क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है हमारा? टाइम होता है। ये टाइम हो गया। 2D डिस्टेंस दूरी में 10 की गति से किया, इतना टाइम लग गया। ठीक है, कुछ टाइम तो ये लगा और कुछ टाइम लगा, बाकी कितना बच गया? 3D। ये 3D दूरी है, किस गति से चलेगा? 20 की गति से। दूरी बटे गति ये भी टाइम हो गया, दूरी बटे गति ये भी टाइम हो गया। टोटल जो टाइम है वो कितना है? 28 घंटे है। पहला टाइम, दूसरा टाइम, टोटल टाइम कितना है? 28 घंटे। अब यहां पर नीचे क्या है? 20। यहां पर नीचे क्या है? 10। या तो एलसीएम लेके लिखो। अब यहां पर 20 है, यहां पर 10 है, देखो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नीचे 20 बन जाए? 2 से। हाँ तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ही, ये बताया मैंने। तो क्या आ गया? 4D प्लस नीचे 20 हो गया, बराबर में क्या हो गया? 28 हो गया। आई बात समझ में? 4D और 3D कितना हो गया? 60D। ये 20 नीचे उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 7 मैं कहूं तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। एक 7 7 चौके
4 दूनी 80 किलोमीटर, कितना 80 आएगा। अब डी की वैल्यू कितनी आएगी 80, और टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 5D। 5D है ना, इसके साथ वाली वैल्यू आई 5, टोटल डिस्टेंस कितना माना था 5 था। 5 था ना हमारा डिस्टेंस, मैंने क्या माना था टोटल डिस्टेंस 5 माना था। 5 में से 2D ये चला 10 की स्पीड से, डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम होता है, ये भी टाइम था, टोटल टाइम। तो 5 गुना डी की वैल्यू कितनी थी 8×5 400 किलोमीटर। ठीक है, आई बात समझो, ये दूरी थी ना पूरी की पूरी, ये क्या थी तय की गई दूरी थी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। कोई डाउट भी यहां तक? हम्म, कोई डाउट नहीं है? हम्म, यही बात थी ना। टोटल यहां से यहां तक कितनी दूरी थी 5, 2/5 था रेशियो, फ्रैक्शन दी हुई थी। फ्रैक्शन दी हो तो मतलब मैं कह दूं भी 2/5 थी। टोटल यहां से यहां तक कितनी थी 5 यूनिट, 5D। वो चला 2D, कितनी, मैं एक्स भी लिख सकता था यहाँ पर इसके साथ। ठीक है, एक्स एक्स से लगा सकता था, 5x 2x 3x, है बात वही आती। फिर ये 3D बाकी कौन चलेगा 20 की किलोमीटर गति से। वही चलेगा लेकिन 20 की गति से। यही बात थी, जब डी की वैल्यू आ गई तो डी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलते हैं अभी अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10 पर। मानव ए से शुरू करता है दूरी और 29 घंटे में बी तक पहुंच जाता है। वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ए से बी तक की दूरी पता करो। वही सवाल है। बनाकर देख लो, कोई दिक्कत नहीं हो। टोटल दूरी 2/9 चल रहा है, वो मतलब मान लू मैं नीचे वाली वैल्यू को टोटल मान लेता हूँ 9D। यहां से लेकर यहां तक कितनी 9D, ये 2D चला, बाकी कितना बच गया 60D। आई बात समझ? 2D दूरी चला था वो किस गति से 9 किलोमीटर की प्रति घंटे के साथ, बाकी बच गया 7D, वो किस दूरी चलेगा 12 किलोमीटर की गति से। और टोटल टाइम कितना लग गया 29 किलोमीटर। आई बात समझ? करो, देखो 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12 बड़ी वैल्यू 9 से भाग किया 3 और 4, नीचे 3 बच गया, 12 3 कितना होगा, बड़ी वैल्यू को गुणा करते हैं ना 36 आना चाहिए। नीचे एलसीएम कितना आएगा 36, 9 को 36 से भाग किया कितना आया 4, 4 को इससे गुणा किया 8D, ये पता है ना कैसे है। और 36 को 12 से भाग के 3 आ गया, 3 तो इससे किया 21D आ गया, बराबर कितना आ गया 29 आ गया। 8 और 21D कितना आ गया 29D बराबर 29 × 36, ये बात थी। अब ये 29 है, इधर जाके आएगा नीचे तो डी कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1D की वैल्यू 36 है, टोटल डिस्टेंस कितना है 9D, इसको 9 से गुणा कर दो, 6 नया 54, कितना आ गया ये 5, 9 3 27 और 5 कितना हो गया 32 किलोमीटर। आई बात समझ? कितना आसान सा क्वेश्चन था, बढ़िया था सवाल। इंपॉर्टेंट भी है सवाल, 2024 में दोनों सवाल आए हुए हैं, ये भी आया हुआ है। पहली शिफ्ट में, ये अगले दिन आया हुआ है शायद। ठीक है, 1-2 दिन का फर्क है, सवाल रिपीट होते रहते हैं। सवाल नंबर 11, ये पढ़ो।
रमेश 16 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट की देरी पर पहुंचता है। ठीक है, घर से स्कूल तक चला वो, 16 की गति से चला, कितना लेट पहुंच रहा है वो, कितना, 4 मिनट की देरी पर। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो जो निर्धारित की गया समय था वो उससे कितना पहले पहुंच जाता है, 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ये बात थी। तो उसके स्कूल से घर तक की दूरी पता करो। ठीक है, अब निर्धारित समय कितना था ये हमें नहीं पता। मैं चलो मान लेता हूं एक बार निर्धारित किया गया समय कितना था, 10 बजे। अगर वो इस गति से चलेगा तो कितने बजे पहुंचेगा, 4 मिनट लेट। कितने बजे पहुंचेगा, 10 बज के 4 मिनट, 4 मिनट लेट पहुंचेगा। पहुंचना कितने बजे था, 10 बजे। अगर 16 की गति से चलेगा तो 4 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगर 20 की गति से पहुंचेगा तो कितने बजे पहुंचेगा वो, 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, 9 बजकर 48 मिनट पर। अब मुझे ये बताओ यहां से लेकर यहां तक कितने मिनट का फर्क पड़ गया, 16 मिनट। मतलब अंतर कितना आ गया, 16 मिनट का। हम्म ठीक है, टाइम डिफरेंस आ गया, टाइम, हाँ, टोटल टाइम दिया हुआ था पिछले सवाल में, इस सवाल में क्या आ गया, टाइम डिफरेंस। हम्म तो इस सवाल के लिए मैंने क्या बताया था कि दूरी पता करनी है घर से दूर स्कूल तक की, तो दोनों चाल का गुणा बटे दोनों चाल का अंतर, जब टाइम डिफरेंस की बात हो, बताया था ना। और टोटल टाइम आएगा, टोटल टाइम ही आएगा। हम्म लेकिन एक लेट हो रहा है, एक, हाँ, तो कितना है, 16 मिनट। घंटों में चाहिए तो घंटों में चाहिएगा। अब लिखो, पहली स्पीड कितनी है हमारी, 16 की, दूसरी कितनी है, नीचे अंतर कितना है, 4 का, और 16 मिनट है, और घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई। ये 4 गया, 4 चौके 16, ये गया 3, 16 चौके 64, बटे में क्या रह गया, 3 किलोमीटर, 64 बटे 3 किलोमीटर। आई बात समझ, मुश्किल था कोई, कुछ भी नहीं था। बस हमें ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि जब हम देर हो लेट हो टाइम डिफरेंस की बात आ जाए तो क्या करेंगे, ये लगाएंगे हम, हाँ, दोनों गतियों का गुणा बटे में दोनों गतियों का अंतर, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, टोटल टाइम। टाइम डिफरेंस कितना है, वो किस में होना चाहिए, घंटों में, मिनटों में है तो घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे साथ में। कोई डाउट, नहीं है डाउट। चलो अगला सवाल अपने आप करके दिखाओगे। सवाल नंबर 12। अमन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 28 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंचता है, क्या दिया हुआ है, 28 मिनट। आगे बढ़ो, यदि वह 8 किलोमीटर की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 35। तो स्कूल से घर तक की दूरी पता करो, बताओ। बिल्कुल आसान सवाल है अभी तो, देखो समझो, 5 इस गति से चलेगा, वो कितने मिनट लेट पहुंच रहा है, 28 मिनट लेट पहुंच रहा है। और इस गति से चलेगा 8 की गति से तो कितने मिनट पहले पहुंच रहा है, 35। और मैंने क्या बताया, एक बार देर से पहुंच रहे हैं हम, एक बार जल्दी पहुंच रहे हैं, तो इस केस में टाइम क्या करते हैं, टोटल जोड़ देते हैं हम, बताया मैंने। तो टोटल टाइम कितना है, 63 मिनट का। और
और डिस्टेंस पता करने के लिए क्या बताया था मैंने, पहली गति गुणा दूसरी गति बटे में दोनों गतियों का डिफरेंस अंतर मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस जो आ रहा था हमारा वो घंटों में। ठीक है, इस बारे टाइम डिफरेंस है ना, ये यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम तो नहीं है, टाइम का अंतर था ये मैंने समझाया था पिछले सवाल में। क्या था, मैंने कहा जब टाइम डिफरेंस में आए तो माइनस करना है, और जब उससे पिछले कराए तो उसमें प्लस था सभी में। क्या था, क्यों, उसमें टोटल टाइम दिया हुआ था, आया और गया, जाने में टोटल टाइम लगा हुआ था, इसलिए नीचे क्या लिखा हमने। और इसमें ये याद रखने का तरीका है भी, कैसे याद रखें, कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर भी टाइम डिफरेंस ही आता है। आई बात समझ। तो पहली स्पीड कितनी है, दूसरी कितनी है, दोनों का अंतर 5 में से 8 गए, 3 प्लस में रखेंगे। टाइम डिफरेंस कितना है, 63 मिनट का, और बटे में 60। आई बात समझ। हम्म, अब इसको काटो भी, इस 3 को काटा, कितना आ गया, 2 1, फिर 3 से कट जाएगा 20 और 7, 1 5 जा, 5 चौके 20, 1 चौका चौका, 4 दूने 8, 7 दूने 14 किलोमीटर। अब आया। चलो अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13। रमेश स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है। देखो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन वह यदि 30 मिनट की चाल से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंच जाता है। तो सामान्य समय कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होगी। सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होगी, दूरी पता करो पहले आप। हाँ, पहले आप दूरी पता करो, चाल पता करने में बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले वो करना सीखो आप। हेलो, इसमें हम पहले दूरी निकालते हैं, निकाली तो चाल है वैसे। पहले सिंपल मेथड कर सवाल समझते हैं। 45 किलोमीटर की गति से चलेगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 10 मिनट देरी से भी पहुंच जाता है। जब इसकी टोटल टाइम कितना हो गया, देरी और जल्दी से पहुंची, टाइम जोड़ना है हमें, मिनट में है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दोनों चाल का गुणा, 45 गुणा 30 और उनका अंतर 20/60, ये बात थी। 30 गुना ये आ गया 10 15, तो ये कितना आ गया 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ये इतनी आएगा। दूरी कितनी होगी 30 किलोमीटर की। अगर वो 30 किलोमीटर की दूरी 45 की स्पीड से तय करे, कितनी, तो टाइम पता करेंगे हम। 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करेगा, कितना आएगा 2/3। मिनटों में बदलने के 60 से गुणा करिए, 20 दूने 40 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं, कितने मिनट, 40 मिनट। और वो कह रहा है अभी अगर वो इस गति से जाएगा 10 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता था। कितने मिनट लगने चाहिए थे उसे, 50 मिनट लगने चाहिए थे। कितने मिनट लगने चाहिए थे, 50। तो 10 हमने जोड़ दिए, कितना हो गया 50 मिनट। तो बताओ इस टाइम में तय करनी है 30 किलोमीटर की दूरी, तो कितना समय लगेगा वो बताना है, कितनी गति होगी। अगर टाइम हमारा क्या हो, ये हो, दूरी क्या हो 30, उसने क्या पूछा है सामान्य समय पर। सामान्य समय कौन सा है 50 मिनट का। सामान्य समय कौन सा है हमारा, क्यों, अगर वो 45 की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। हमने 30 किलोमीटर की दूरी 45 की गति से तय की, तो कितना टाइम लगा, मतलब 10 मिनट पहले पहुंचे हैं, जबकि टाइम लगना कितना चाहिए था
50 मिनट चाहिए। तो अब स्पीड निकालें, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है 30 का, टाइम कितना होगा, सामान्य टाइम, सामान्य टाइम कितना है 50 का है, 0 से 0 कैंसिल, और 3/5। और हमने एक गलती यहाँ पर क्या करी, ये किलोमीटर में, ये मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग, तो इसको 60 से भाग कर दिया, ये वैल्यू पर चले जाएगी ना, 30/50 गुणा 0 से 0, ये कितना आ गया 12, 12 दिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये तो था सिंपल तरीका, बेसिक। सामने देखो, भी पहले हमने डिस्टेंस निकाला, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी थी, फिर हमने टाइम निकाला। अगर 30 किलोमीटर की दूरी 45 की गति से चलेंगे, 30 किलोमीटर की दूरी 45 की गति से चलेंगे तो कितना आएगा 40 मिनट। और 10 मिनट पहले पहुंच जाता था, मतलब 10 मिनट जोड़े तो वास्तविक टाइम है जो सामान्य टाइम में कितना है 50 मिनट, वो तो पहले पहुंचता था वो टाइम है 40 मिनट तो, और 10 मिनट पहले पहुंचता था इस गति से। ठीक है, तो 10 मिनट जोड़ दिए हमने, सामान्य टाइम कितना है, तो वो सामान्य दूरी कितनी है 30 को सामान्य टाइम से तय करेगा, 50 मिनट है घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग किया हमने, तो 50/60 किया, कितनी दूरी है सामान्य, सामान्य गति कितनी है सॉरी 36 किलोमीटर इतनी है। लेकिन इसी को थोड़ा और रेशियो के मेथड से करें तो कैसे करेंगे हम, ये करके देखें। आई बात समझ, देखो रेशियो के मेथड से करते हैं, इसको मिटा दूं मैं, रेशियो के मेथड से करते हैं, चलो देखते हैं। पहले गति क्या थी, बाद में कितनी होगी 30। इनका रेशियो निकाला, टाइम कितना होगा 2/3। आई बात समझ, 2/3। टाइम का डिफरेंस कितना है, रेशियो में टाइम का डिफरेंस 1 है, वैसे कितना है 10, क्यों, ये पहले पहुंचता है, ये देर पहुंचता है, कितना होगा, मैंने कहा अब देरी और जल्दी में टाइम क्या होता है जुड़ जाता है, देरी और जल्दी में टाइम क्या जोड़ेंगे, वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था और 10 मिनट बाद में इस गति से, तो कितना है 20 मिनट। एक की वैल्यू कितनी है, पहले उसको कितना टाइम लगता था 2, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है, टाइम भी आ गया वो 40 मिनट जो हमने पहले निकाला था। ये 40 मिनट कब लगते हैं, जब वो 45 की स्पीड से चलता है और 10 मिनट कम लगता है, तो सामान्य टाइम कितना होगा 50 मिनट का होना चाहिए था, 50 मिनट का होना चाहिए था। आई बात समझ। अब आगे कैसे करेंगे, देखो ये बताओ मुझे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने मिनट चला वो 40 मिनट, ये तो वास्तविक टाइम है बाद का जब वो जल्दी पहुंचा था, मतलब अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले 40 मिनट तक चलना पड़ेगा उसे, घंटे में बदलने के लिए 60, क्योंकि ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये घंटे में चाहिए, तो दूरी आ जाएगी हमारे पास। 15 तिये 15 चौके 4 दया, कितनी आई दूरी 30 किलोमीटर की। अब ये 30 किलोमीटर की दूरी किस गति से तय करना है, कितने मिनट में, सॉरी 50 मिनट में, क्यों, वास्तविक समय में पता करना है कितनी गति थी, असल गति पता करनी है ना उन्हें, स्कूटर की गति पता करनी है, तो स्कूटर की गति के लिए क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर का, टाइम क्या था 50 का था, मिनट का था, मिनटों को घंटों में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से, तो ये 60 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा,
30/50 × 60, 12 दिए 36 km/h। आई बात समझ? उससे तो आसान ही है। आई बात समझ? पूरा डिटेल से करवाया आपको, फिर भी समझ ना आया तो क्या आया। सवाल नंबर 14। टाइम हो गया। हाँ चलो बाद में करें फिर।